पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और लाइसेंड्रा दोनों के पास आखिरी पोकेमॉन बचे हुए होते हैं। लाइसेंड्रा के पास था मेगा गेंगार, वहीं पर ऐश के पास था मेगा म्यूटू एक्स। लास्ट में दोनों ही पोकेमॉन्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करते हैं। मेगा म्यूटू एक्स करता है जायंट साइज स्ट्राइक का, दूसरी तरफ मेगा गेंगार यूज करता है जायंट शैडो बॉल अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर गेंगार हार जाता है, जिससे ऐश लाइसेंड्रा को डिफीट कर देता है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स अगले गेट पर जाते हैं, जहाँ पर काफी बड़े बड़े विंग्स थे और दो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को फाइट करते हुए दिखाया जा रहा था। अब आगे मिस्टी और सरीना को लग रहा होता है कि एक फ्लाइंग टाइप चैंपियन ट्रेनर होने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रॉक बोलता है कि मुझे तो कोई और टाइपिंग लग रही है, बट मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और काफी तेज हवाएं चल रही होती है। फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। बैटल फील्ड पर्पल कलर की होती है एंड वहाँ पर एक स्टैचू होता है जो की एक काफी ज्यादा बड़े पोकेमॉन का होता है और उसके पास विंग्स भी होते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि बैटल फील्ड एक ओपन बैटल फील्ड थी, यानी कि ऊपर कोई सीलिंग नहीं थी। इससे हिंट मिल रहा था कि एक फ्लाइंग टाइप बैटल होने वाली है। तभी चैंपियन ट्रेनर ऊपर आ जाता है और बोलता है ऐश कैसे हो। ऐश बोलता है मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। वो चैंपियन ट्रेनर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है और जहाँ तक मैंने सुना है तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ तक आए हो तो स्ट्रॉन्ग हो गई, बट मैं बता दूं कि तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। मैं एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और मेरा नाम है ड्रैगो। ऐश बोलता है मैं भी तुम्हें डिफीट करने आया हूँ और करके जाऊंगा भी। ड्रैगो बोलता है तो अब सारी बातें हो चुकी हैं, तो बैटल को स्टार्ट कर देते हैं। जाओ रेजी ड्रैगो। ऐश इसको देखकर शॉक हो जाता है कि ड्रैगो का सबसे पहला पोकेमॉन एक लेजेंडरी था, तो उसकी बाकी टीम कैसे होने वाली है। बिना कुछ सोचे समझे ऐश भी अपने म्यूटू को भेज देता है। बैटल में आते ही म्यूटू वीक लग रहा था, क्योंकि वो पिछले बैटल में काफी सारे पोकेमॉन्स को हराकर आया था। ड्रैगो बोलता है वाओ तुम भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज कर रहे हो, बट ये देखने में इतना वीक क्यों लग रहा है। ऐश बोलता है कि इसने पिछले लाइट 4 के 4 पोकेमॉन्स को अकेले डिफीट किया है, तो ये थका हुआ तो होगा ही, बट ये अभी भी इतनी पावर रखता है कि कुछ पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकता है। ड्रैगो बोलता है देखते हैं, और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है म्यूटू आइस बीम अटैक का यूज करो। रेजी ड्रैगो इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते उसके ऊपर आइस बीम लग जाती है और उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। साथ में वो जंप भी जाता है, यानी कि अब वो मूव नहीं कर सकता था। ऐश बोलता है म्यूटू यही मौका है, हाइपर बीम अटैक का यूज करो। म्यूटू हाइपर बीम अटैक का यूज कर देता है, जिससे रेजी ड्रैगो बर्फ के बाहर तो आ जाता है, बट उसको और भी डैमेज पड़ जाता है। यानी कि बैटल के स्टार्ट में ही म्यूटू ने लीड ले ली थी। इसके बाद रेजी ड्रैगो यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने म्यूटू को आइस पंच अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट क्योंकि आइस टाइप रेजी ड्रैगो के ऊपर सुपर इफेक्टिव थी, इसीलिए आइस पंच ड्रैगन क्लॉ को ओवरपावर कर देता है और रेजी ड्रैगो को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश बोलता है म्यूटू रुको मत, ब्लिज़ार्ड अटैक का यूज करो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे करता है और ऊपर से बर्फ की बारिश होने लगती है, जो कि रेजी ड्रैगो के ऊपर गिरती है, जिनमें से कुछ बर्फ को रेजी ड्रैगो डॉज कर लेता है, बट कुछ उसके ऊपर लग जाती है और इससे रेजी ड्रैगो को काफी डैमेज पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है और काफी ज्यादा वीक हो गया था। मिस्टी बोलती है ब्रॉक क्या तुमने एक पैटर्न नोटिस किया। यहाँ पर ऐश अपने म्यूटू से सिर्फ और सिर्फ आइस टाइप अटैक का यूज करा रहा है। उसकी स्ट्रेटेजी काफी औसम हो गई है। सरीना बोलती है कि ऐश की स्ट्रेटेजी तो पहले से अच्छी थी, बट वो टाइपिंग के बारे में उतना नहीं सोचता था, पर अब वो टाइप इफेक्टिवनेस पे भी ध्यान देने लगा है। वो उन्हीं मूव का यूज करता है जो कि अपोनेंट पे सुपर इफेक्टिव है। ड्रैगो बोलता है रेजी ड्रैगो अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। रेजी ड्रैगो बिल्कुल ऐसे करता है, पर म्यूटू ऊपर उड़कर इस अटैक को डॉज कर लेता है। उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और म्यूटू यूज करता है आइस पंच अटैक का, जिससे रेजी ड्रैगो पीछे बॉल पर जाकर टकरा जाता है और वो हार जाता है। यानी कि म्यूटू ने रेजी ड्रैगो को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था। ड्रैगो पूरी तरह से शॉक रह जाता है, क्योंकि एक वीक लग रहा है म्यूटू को रेजी ड्रैगो कोई भी डैमेज नहीं दे पाया और म्यूटू ने इजीली ये बैटल जीत ली। वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है, बट अपने रेजी ड्रैगो को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वो बोलता है कि रेजी ड्रैगो मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना गंदा परफॉर्म करने वाले हो, बट मेरे बाकी पोकेमॉन सब देख लेंगे। ड्रैगो बोलता है कि ऐश मानना पड़ेगा तुम्हारे म्यूटू में काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है, इतना वीक होने के बाद भी वो बैटल करता है और पूरी तरह से डोमिनेट करके मेरे रेजी ड्रैगो को डिफीट कर देता है, बट मेरे बाकी पोकेमॉन ऐसे नहीं होने वाले हैं। अब म्यूटू को हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। ड्रैगो अपना सेकंड पोकेबॉल निकालता है और बोलता है लाटियास जाओ। यानी कि ड्रैगो का सेकंड पोकेमॉन भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। डेफिनेटली ये बैटल टफ होने वाली थी, बट ऐश बोलता है म्यूटू हम ये बैटल भी जीतने वाले हैं। अब ऐश अपने म्यूटू को आइस बीम के साथ स्टार्ट करने बोलता है। ड्रैगो बोलता है लाटियास तुम भी आइस बीम अटैक का यूज करो। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ऐश का म्यूटू ब्लिज़ार्ड अटैक का यूज करता है। इसके काउंटर में लाटियास यूज करता है लस्टर पर्च का। लस्टर पर्च के चलते लाटियास के सामने एक शील्ड बन जाती है, जिसके चलते वो सारे के सारे ब्लिज़ार्ड को डॉज कर लेता है और लस्टर पर्च डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर लगता है, जिससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है
म्यूटू क्या तुम आगे लड़ सकते हो। म्यूटू वापस खड़ा हो जाता है, यानी कि वो बैटल में कंटिन्यू कर सकता था। इसके बाद ऐश अपने म्यूटू को आइस पंच अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में लाठियास यूज करता है। थंडर वेव अटैक का आइस पंच लाठियास के ऊपर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। वहीं पर दूसरी तरफ थंडर वेव भी म्यूटू के ऊपर लग जाता है, जिससे म्यूटू पैरालाइज हो जाता है। अब ड्रैगो अपने लाठियास को ड्रैगन टाइप का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि ड्रैको मीटियोर यूज करने बोलता है, जिससे आसमान से काफी सारे मीटियोर गिरते हैं। ऐश बोलता है म्यूटू प्रोटेक्ट अटैक का यूज करके इन सबको डॉज कर लो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट वो किसी रीजन के चलते प्रोटेक्ट अटैक का यूज नहीं कर पाता है और उसके ऊपर एक एक करके काफी सारे मीटियोर गिर जाते हैं, जिससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो मीटियोर के नीचे दबा हुआ था। सहीना बोलते हैं कि पैरालाइज होने के चलते म्यूटू प्रोटेक्ट अटैक का यूज नहीं कर पाया, जिसके चलते उसके ऊपर काफी सारे मीटियोर गिर गए। ब्रॉक बोलता है कि ये ड्रैगो की आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उसको पता था कि पैरालाइज होने के बाद म्यूटू मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने लाठियास को सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने बोला ड्रैगन टाइप का, जिससे म्यूटू को सबसे ज्यादा डैमेज पड़ सके। और बिल्कुल ऐसा होता ही है, म्यूटू मीटियोर के नीचे दब गया था, वो निकल नहीं पा रहा था। ऐश बोलता है म्यूटू क्या तुम ठीक हो, बट म्यूटू कुछ भी आंसर नहीं करता। ड्रैगो बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पोकेमॉन्स के बारे में नहीं सोचने वाला, मैं तुम्हारी टीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब तुम्हारा म्यूटू कहाँ पर गया। ऐश बोलता है म्यूटू बाहर आओ, पर म्यूटू दोबारा आंसर नहीं देता है। ड्रैगो बोलता है कि लगता है तुम्हारे म्यूटू में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दम था। तभी सारे मीटियोर अचानक से टूट जाते हैं और उस मीटियोर के कुछ पार्ट लाठियास के ऊपर लगते हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं और म्यूटू बाहर आ जाता है। ऐश खुश हो जाता है। म्यूटू ने मेगा पंच का यूज करके सारे मीटियोर तोड़ दिए थे और इसी के चलते वो बाहर आ गया था। ड्रैगो बोलता है क्या तुम्हारा म्यूटू अभी भी फाइट कर सकता है, चलो ठीक है हम इसको अब डिफीट करके रहेंगे। लाठियास लस्टर पंच का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक यूज करने बोलता है। जब तक म्यूटू साइड स्ट्राइक क्रिएट कर रहा था तब तक लाठियास का लस्टर पंच उसके ऊपर लग जाता है, जिससे म्यूटू को डैमेज पड़ता है। पर लास्ट मोमेंट पे म्यूटू साइड स्ट्राइक का भी यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली लाठियास के ऊपर लगता है। इससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ जाता है। ऐश बोलता है म्यूटू टाइम वेस्ट मत करो और कंफ्यूजन अटैक का यूज करो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे करता है और ये डायरेक्टली लाठियास के ऊपर लगता है, जिससे लाठियास कंफ्यूज हो जाता है। अब ड्रैगो अपने लाठियास को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ऐश अपने म्यूटू को ब्लिज़ार्ड अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने मूव को यूज कर देते हैं, बट सरप्राइजिंगली लाठियास साइकिक अटैक का यूज नहीं कर पाता, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका था और वो खुद के ऊपर अटैक कर लेता है, जिससे लाठियास को डैमेज पड़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ म्यूटू ब्लिज़ार्ड का यूज कर देता है और वो डायरेक्टली लाठियास के ऊपर लगता है। ये सुपर इफेक्टिव अटैक था, जिसके चलते लाठियास को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और एक्सप्लोजन हो जाता है। जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि लाठियास ये बैटल हार चुका है, यानी कि म्यूटू ने एक और पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है। ड्रैगो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वहीं पर ऐश अपने म्यूटू के परफॉर्मेंस को लेकर काफी खुश होता है। ऐश और थर्ड चैंपियन ट्रेनर यानी कि ड्रैगो की बैटल स्टार्ट होती है, जो कि एक ड्रैगन टाइप का चैंपियन ट्रेनर था। ड्रैगो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह लेजेंडरी पोकेमॉन रेजिड्रैगो को भेजता है। वहीं पर ऐश अपने म्यूटू को भेजता है। म्यूटू पिछले बैटल के चलते वीक लग रहा था, बट इसके बाद भी वो इजीली रेजिड्रैगो को डिफीट कर देता है। इसके बाद सेकंड पोकेमॉन की तरह ड्रैगो लाठियास को सेंड करता है। म्यूटू और लाठियास के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है, पर लास्ट में म्यूटू लाठियास को डिफीट कर देता है। अब आगे ड्रैगो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो अपने लाठियास को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था, पर कोई बात नहीं। ड्रैगो बोलता है कि आज मानना पड़ेगा तुम्हारा म्यूटू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि तुमने बताया था कि म्यूटू ने पिछले चैंपियन बैटल में ऑलरेडी 4 पोकेमॉन डिफीट किए थे, वो डेफिनेटली इसके बाद थका हुआ होगा और वीक होगा, बट उसके बाद भी वो इतनी अच्छी बैटल कर रहा है और मैंने 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है। बट अब मैं म्यूटू को लाइटली नहीं ले सकता हूँ, मेरा थर्ड पोकेमॉन म्यूटू को डेफिनेटली डिफीट कर देगा। ड्रैगो अपना थर्ड पोकेमॉन निकालता है और बोलता है गार्चम्प जाओ। ये ग्राउंड और ड्रैगन टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था। बैटल स्टार्ट हो जाती है, पर तभी ऐश नोटिस करता है कि म्यूटू काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। ऐश बोलता है म्यूटू अगर तुम थक गए हो तो मैं कुछ देर के लिए तुम्हें पोकेबॉल के अंदर लेकर रेस्ट दे सकता, मेरे बाकी पोकेमॉन्स कैरी ऑन कर लेंगे, क्या तुम पोकेबॉल के अंदर आना चाहते हो। म्यूटू मना कर देता है। वो अभी भी लड़कर ऐश को ये बैटल सिंगल हैंडेडली जिताना चाहता था। ब्रॉक बोलता है कि पहले ऐश और म्यूटू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, पर यहाँ तक आते आते ऐश और म्यूटू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि म्यूटू अपने आखिरी दम तक लड़ता है, जो कि ऐश और म्यूटू दोनों के लिए ही एक काफी ज्यादा अमेजिंग साइन है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने म्यूटू को साइकिक अटैक के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जो कि डायरेक्टली गार्चम्प पर लगता है, जिससे म्यूटू गार्चम्प को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके गार्चम्प को वॉल पे फेंक देता है। ड्रैगो बोलता है कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। वो अपने डायनामिक्स बैंड को बाहर निकालता है और गार्चम्प को डायनामिक्स कर देता है।
डायनामैक्स गार्चॉम्प में, यानी कि ड्रैगो ने अपना पहला और आखिरी फेनोमेना यूज कर लिया था। इस बैटल कंटिन्यू होती है। ड्रैगो अपने गार्चॉम्प को मैक्स वर्मविड अटैक यूज करने बोलता है, जो कि ड्रैगन टाइप का मैक्स मूव था। इसके काउंटर में म्यूटू यूज करता है शैडो बॉल का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था। मैक्स वर्मविड कहीं ज्यादा पावरफुल था शैडो बॉल से, जिसके चलते डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर लगता है और म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है, म्यूटू क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो? म्यूटू खड़े होने की कोशिश करता है, बट फाइनली वो नीचे गिर जाता है, यानी कि म्यूटू ये बैटल हार चुका था। वो पहले से ही थका हुआ लग रहा था। ऐश डिसअपॉइंटेड होता है, बट वो म्यूटू के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। वो म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है, म्यूटू तुमने लगातार 6 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, यानी कि ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है कि तुमने मुझे एक पूरी चैंपियन बैटल जिता दी है, और इससे ज्यादा मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता था। अच्छे से रेस्ट लो। ऐश बोलता है कि ड्रैगो तुम्हारा गार्चॉम्प तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और तुमने सोच समझकर फेनोमेना का यूज किया है, जिसके चलते मेरा म्यूटू हार गया, वरना वो गार्चॉम्प को भी डिफीट कर देता। पर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ब्रॉक बोलता है कि आज अब तुम्हारे पास 2 ही पोकेमॉन बचे हुए हैं, जिनको यूज करके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रैगो के 4 पोकेमॉन्स को डिफीट नहीं करना है, बल्कि अगले बैटल को भी जीतना है, जो कि इससे भी ज्यादा टफ होने वाली है। तो ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है कि इन 2 पोकेमॉन्स को तुम कैसे यूज करने वाले हो, और वो सिंगल हैंडेडली किसी भी बैटल को पलट सकते हैं या फिर मुझे जिता सकते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश ने बिल्कुल सही कहा है। ऐश अपना 5वां पोकेबॉल निकालता है और बोलता है, पिकाचू अब सब कुछ तुम पर है। मुझे पता है कि तुमने मुझे आज तक कितनी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई हुई है। मैं यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि तुम शुरुआत से मेरे साथ थे और मुझे आगे भी तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपना बेस्ट देने वाले हो। ऐश बोलता है, जाओ पिकाचू, और पिकाचू बैटल फील्ड में आ जाता है। ड्रैगो बोलता है, क्या पिकाचू तो एक अनइवॉल्व पोकेमॉन है और ये काफी वीक लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ने भी एक अनइवॉल्व पोकेमॉन का यूज किया होगा। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज है। ज्यादातर ट्रेनर्स यहाँ पर फुल इवॉल्व पोकेमॉन को ही यूज करना प्रीफर करते हैं। तुम्हारी ये बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। ऐश बोलता है, मैं सारे ट्रेनर से अलग हूँ और किसी भी पोकेमॉन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ड्रैगो बोलता है कि गार्चॉम्प, पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, तो हमें ग्राउंड टाइप अटैक यूज करना चाहिए। ग्राउंड टाइप का मैक्स मूव यानी कि मैक्स क्वैक का यूज करो। गार्चॉम्प बिल्कुल ऐसे करता है और इस अटैक का यूज कर देता है, जिससे काफी तेज अर्थक्वेक आता है। इससे पिकाचू बच नहीं पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि एक सुपर इफेक्टिव मैक्स मूव था। बैटल के स्टार्ट में ही गार्चॉम्प ने लीड ले ली थी। ब्रॉक बोलता है कि भले ही ऐश का पिकाचू उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐश की एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पिकाचू ग्राउंड टाइप से वीक है और अभी गार्चॉम्प डायनामैक्स हो चुका है। उसके अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो पिकाचू को कुछ ही अटैक्स में डिफीट कर सकता है। मिस्टी बोलती है, ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, बट ऐश और पिकाचू ने मिलकर इससे पहले भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स को डिफीट कर रखा है। जब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश और पिकाचू जीतने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ऐश के स्ट्रैटेजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ब्रॉक बोलता है, ये सच है, बट हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी ऐश के पिकाचू के सामने कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं बल्कि डायनामैक्स गार्चॉम्प है। उसके अटैक और हेल्थ पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये अच्छा मूव नहीं था पिकाचू को यूज करने का। बट फिर भी हमें ऐश के स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना होगा। इतना स्ट्रॉन्ग अटैक खाने के बाद पिकाचू वीक हो गया था। ड्रैगो बोलता है, गार्चॉम्प ये पूरी तरह से काम कर गया है, एक और बार मैक्स क्वैक अटैक का यूज करो। ऐश को इस बार कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये अटैक अगर पिकाचू के ऊपर लग गया तो पिकाचू हार सकता है। तभी ऐश को याद आता है कि कैसे ऑरेंज लीग के फाइनल में ऐश के पिकाचू ने ड्रैगनाइट के हाइपर बीम को डॉज किया था अपने टेल का यूज करके। ऐश बोलता है, पिकाचू अपने टेल को स्प्रिंग की तरह यूज करो और जंप कर लो, जिससे तुम मैक्स क्वैक अटैक को डॉज कर लोगे। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो अपने टेल का यूज करके जंप कर लेता है, जिसके चलते उसको मैक्स क्वैक अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। जब तक ये अटैक चल रहा था तब तक पिकाचू हवा में था और वो नीचे आ जाता है। ये देखकर ड्रैगो पूरी तरह से शॉक रह गया था। वो बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी तुमने कैसे बनाई? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसके बाद गार्चॉम्प अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसने 3 अटैक यूज कर लिए थे अपने डायनामैक्स फॉर्म में। ड्रैगो को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि पिकाचू ने गार्चॉम्प के मैक्स क्वैक अटैक को डॉज कर लिया है। मिस्टी बोलती है कि ड्रैगो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ऐसी स्ट्रैटेजी ऐश ने काफी बार बनाई हुई है। अब ये हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। बैटल कंटिन्यू होती है और गार्चॉम्प यूज करता है ड्रैगन क्लो अटैक का, जिसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है आयरन टेल का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर आयरन टेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते वो ड्रैगन क्लॉ को ओवर पावर कर देता है और गार्चॉम्प को डैमेज पड़ता है। ड्रैगो इसको देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया है, मैंने जितना सोचा था पिकाचू उतना वीक नहीं है। ऐश बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि पिकाचू को अंडर एस्टिमेट मत करो। ड्रैगो बोलता है कि हाँ पिकाचू स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी ये तुम्हारी बड़ी मिस्टेक होने वाली है। गार्चॉम्प उसको डिफीट कर देगा। पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 1 या फिर 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर पाए। ऐश बोलता है, देखते हैं
हैं कि आगे क्या होता है। ड्रैगो बोलता है गार्चम्प आउटरेज अटैक का यूज करो। ये एक फिजिकल अटैक था जिसके लिए गार्चम्प पिकाचू के पास आ जाता है। वो सबसे पहले आउटरेज अटैक का यूज करता है जिसको पिकाचू अपने एजिलिटी अटैक का यूज करके डॉज कर लेता है। मिस्टी बोलते हैं कि पिकाचू की स्पीड काफी इंप्रेसिव है और इसी के चलते उसने 2 सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डॉज कर लिया है। पर आउटरेज अटैक एक ही बार में 2 या फिर 3 बार चलता है जिसके चलते गार्चम्प एक और बार आउटरेज का यूज कर देता है। ऐश बोलता है पिकाचू फोकस रहो और एक और बार एजिलिटी अटैक का यूज करके इसको डॉज कर लो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो दूसरी बार इस अटैक को डॉज कर लेता है, बट अब गार्चम्प तीसरी बार आउटरेज का यूज कर देता है। पिकाचू इसके लिए रेडी नहीं था जिसके चलते गार्चम्प का आउटरेज पिकाचू के ऊपर लग जाता है जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं, तुमने 2 अटैक को डॉज कर लिया था और एक अटैक तुम पर लगा है, यानी कि तुम यहाँ पर गार्चम्प से आगे थे। बट अब गार्चम्प कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि उसने 3 बार आउटरेज का यूज किया था। इसके बाद ड्रैगो अपने गार्चम्प को ड्रैगन टेल अटैक का यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है आयरन टेल का। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ड्रैगो की 3rd चैंपियन बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ड्रैगो अपने 3rd पोकेमॉन की तरह चूज करता है गार्चम्प को, जिसको वो डायनामैक्स कर देता है। डायनामैक्स गार्चम्प सिर्फ एक ही मूव का यूज करके म्यूटो को डिफीट कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हो गया था। अब ऐश के पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हुए थे जिनमें से वो अपने पिकाचू को चूज करता है। गार्चम्प और पिकाचू दोनों में इंटेंस बैटल चल रही होती है। अब आगे ड्रैगो अपने गार्चम्प को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के पिकाचू के आयरन टेल की पावर ज्यादा थी जिसके चलते गार्चम्प को डैमेज पड़ता है। ड्रैगो बोलता है कि ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारे पिकाचू का साइज भले ही छोटा है बट वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस बैटल से ये तो साबित हो गया है, तो मैं इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने वाला हूँ। गार्चम्प ड्रैगो मीटियोर अटैक का यूज करो। गार्चम्प इस अटैक को यूज कर देता है और आसमान से काफी सारे मीटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू इन सारे मीटियोर्स को डॉज कर लो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है, पर लास्ट में एक मीटियोर उसके ऊपर गिर जाता है जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है और पिकाचू अब उस मीटियोर के नीचे दब गया था। ऐश बोलता है पिकाचू बाहर आ जाओ और तभी वो मीटियोर क्रैक हो जाता है और पिकाचू बाहर आ जाता है। उसने आयरन टेल का यूज करके उस मीटियोर को तोड़ दिया था। ड्रैगो बोलता है कि गार्चम्प एक्वा टेल अटैक का यूज करो। ऐश बोलता है कि मुझे यही मौका चाहिए था। पिकाचू अपने पूरे पावर का यूज करके वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। ड्रैगो बोलता है कि ऐश किस मौके की बात कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक तो गार्चम्प के ऊपर असर भी नहीं करते हैं। तुम इतनी बड़ी मिस्टेक इतने बड़े स्टेज पर आकर कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम पोकेमॉन मास्टर बनना डिजर्व करते हो। ऐश बोलता है देखते जाओ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर सरप्राइजिंगली ऐश का पिकाचू ओवर पावर कर देता है एक्वा टेल को और इससे गार्चम्प को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है और वीक हो गया था। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। ड्रैगो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक टाइप अटैक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन पे कैसे असर कर गया। ऐश बोलता है मैंने पहले ही बोला था कि मेरा पिकाचू स्पेशल है। मैंने और पिकाचू ने काफी टाइम तक एक साथ ट्रेनिंग करी हुई है जिसके चलते मेरे पिकाचू के पास काफी सारी स्पेशल स्किल्स आ गई है एंड उसने काफी सारे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को इससे पहले भी डिफीट किया है अपने इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का यूज करके। तो ये कोई नई बात नहीं है। मिस्टी बोलती है कि ऐश ने तो पहले ही वार्निंग दी थी कि पिकाचू को अंडर एस्टिमेट मत करना, पर ड्रैगो ने वो गलती कर दी थी। अब गार्चम्प वापस से खड़ा नहीं हो पा रहा था। ड्रैगो बोलता है गार्चम्प तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। किसी तरह से गार्चम्प वापस से खड़ा होता है, बट तभी ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने बोल देता है। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और इससे गार्चम्प को डैमेज पड़ जाता है जिससे गार्चम्प हार जाता है। ड्रैगो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था कि कैसे एक अनइवॉल्व इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ने एक फुली इवॉल्व ग्राउंड टाइप पोकेमॉन गार्चम्प को डिफीट कर दिया था जिसने फेरोमेना का भी यूज किया था। अब ड्रैगो के 3 पोकेमॉन यानी कि पूरी टीम हार चुकी थी। ड्रैगो बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। अब मेरा 4th पोकेमॉन तुम्हारे बाकी बचे दोनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देगा। जाओ लाटियोस। ये एक ड्रैगन और साइकिक टाइप पोकेमॉन है। इसका मतलब ये है कि ड्रैगो के पास इयॉन डुओ है जो कि है लाटियास और लाटियोस। ऐश बोलता है एक और लेजेंडरी पोकेमॉन। तुम्हारे 4 पोकेमॉन में से 3 लेजेंडरी थे और बाकी एक सूडो लेजेंडरी था, यानी कि तुम्हारी टीम सच में स्ट्रांग है। ड्रैगो बोलता है कि अभी तो और स्ट्रांग पोकेमॉन आना बाकी है। अगर तुम इससे ही सरप्राइज हो गए हो तो तुम डेफिनेटली एक काफी ज्यादा वीक पोकेमॉन रेयर हो। मिस्ट्री बोलते हैं कि बाकी सारे चैंपियन ट्रेनर्स इस तरह के नहीं थे। ड्रैगो में काफी ज्यादा एटीट्यूड है। ऐश को इसको डिफीट करना ही होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ मिस्ट्री ये चीज मैंने भी नोटिस की है। ड्रैगो काफी अकड़ के बात कर रहा है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले लाटियोस यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का। इसके काउंटर में ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर थंडर ड्रैगन पल्स को ओवरपावर करते हुए लाटियोस के ऊपर लग जाता है जिससे लाटियोस को डैमेज पड़ता है। ड्रैगो बोलता है कि लाटियोस रूस्ट अटैक का यूज करके डैमेज को रिकवर कर लो। लाटियोस बिल्कुल ऐसे करता है और वो वापस से फुल एचपी पे आ जाता है। इसके बाद ड्रैगो अपने लाटियोस को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है।
वहीं पर इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है वोल्ट टैकल अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं एंड यहाँ पर अगेन ऐश के पिकाचू का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिसके चलते लाटियोस को डैमेज पड़ता है। पर अगेन लाटियोस ने जो एचपी खो दी थी उसको वो रूस्ट अटैक का यूज करके रिकवर कर लेता है। अब लाटियोस यूज करता है एनर्जी बॉल अटैक का। ये पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, पर तभी ऐश बोलता है पिकाचू अपने टेल का यूज करके इस अटैक को लाटियोस की तरफ ही कर दो। पिकाचू ऐसे ही करता है और ये काम कर जाता है। एनर्जी बॉल पिकाचू के जगह पर रिफ्लेक्ट होकर लाटियोस के ऊपर ही लग जाता है, जिससे लाटियोस को डैमेज पड़ता है। ड्रैगो बोलता है कि इतनी बैटल कर मुझे ये तो पता चल गया है कि ऐश तुम्हारी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है और शायद ही मैंने कभी इतनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने वाला ट्रेनर कभी देखा था, बट हाँ इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाटियोस एक और बार रूस्ट अटैक का यूज करके डैमेज को रिकवर कर लो। लाटियोस बिल्कुल ऐसा ही करता है। ब्रॉक बोलता है इससे तो ऐश को मुश्किल हो सकती है। लाटियोस बार बार डैमेज को रिकवर कर रहा है रूस्ट अटैक का यूज करके। मिस्टी बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है, रूस्ट अटैक तो मैंने पहली बार सुना है। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल रिकवर अटैक की तरह रूस्ट अटैक का यूज करके हम अपने पोकेमॉन की हेल्थ रिकवर कर सकते हैं, जो कि उसने पहले खो दी थी। और यहाँ पर लाटियोस ने 3 बार रूस्ट का यूज करके अपनी सारी एचपी रिकवर कर ली है, यानी कि ओवरऑल उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है। यहाँ पर पिकाचू भाई घाटा है क्योंकि वो अटैक करके थक रहा है, पर लाटियोस उसको बार बार रिकवर कर ले रहा है। सरीना बोलती है कि ये तो ऐश के लिए एक कंसर्निंग साइन है, उसको लाटियोस को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसके बाद ड्रैगो अपने लाटियोस को ड्रैगन क्लो अटैक यूज करने बोलता है। जैसे लाटियोस पिकाचू के पास पहुंच जाता है, पिकाचू जंप करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे से थंडर बोल्ट का यूज करता है, जिससे लाटियोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। एक और बार ड्रैगो अपने लाटियोस को रूस्ट अटैक यूज करने बोलता है। इस बार ऐश पूरी तरह से रेडी था। जैसे ही लाटियोस रूस्ट अटैक का यूज करने वाला होता है, पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज कर देता है, जिसके चलते लाटियोस रूस्ट का यूज नहीं कर पाता और उसकी एचपी रिकवर नहीं होती है। इसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू थंडर वेव अटैक का यूज करके लाटियोस को पैरालाइज कर दो। पिकाचू थंडर वेव का यूज करके लाटियोस को पैरालाइज कर देता है, यानी कि अब वो मूव नहीं कर सकता था। इसके बाद लाटियोस यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जिसको पिकाचू डॉज कर लेता है और यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। ड्रैगो बोलता है लाटियोस इसको डॉज कर लो। जैसे ही लाटियोस मूव करने वाला होता है, पिकाचू लाटियोस के ऊपर थंडर बोल्ट का यूज कर देता है, जिसके चलते लाटियोस को डैमेज तो पड़ता है, पर साथ में वो अपने जगह से हिल भी नहीं पाता, जिसके चलते उसके ऊपर इलेक्ट्रो बॉल भी लग जाता है और उसको डबल डैमेज पड़ता है। ड्रैगो बोलता है लाटियोस कोई बात नहीं, वापस से रूस्ट अटैक का यूज करो। लाटियोस रूस्ट अटैक यूज करने जाता है, बट वो इस बार मुश्किल में लग रहा था, वो रूस्ट अटैक का यूज नहीं कर पाता और उसके आसपास थंडर वेव्स आ जाती है। ड्रैगो बोलता है कि मैं समझ गया, ये थंडर वेव अटैक का असर है और तुम पैरालाइज होने के चलते रूस्ट अटैक का यूज नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम बिना रूस्ट के भी ऐश को डिफीट कर देंगे। साइकिक अटैक का यूज करो। लाटियोस साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू को कंट्रोल करता है और पीछे वॉल पर फेंक देता है, जिससे पिकाचू को भी डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में कांटे की टक्कर चल रही होती है। ऐश बोलता है पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करो। वहीं पर इसके काउंटर में लाटियोस यूज करता है आइस बीम अटैक का। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इन दोनों अटैक में इक्वल पावर होती है, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। पर तभी अचानक से ऐश का पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज कर देता है लाटियोस के ऊपर, जिससे लाटियोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। ड्रैगो बोलता है लाटियोस क्या तुम ठीक हो और वापस से खड़े होकर बैटल कर सकते हो, तुम्हें पिकाचू को डिफीट करना होगा। पर लाटियोस किसी भी तरह से खड़े होने की कंडीशन में नहीं लगता है, फिर भी वो कोशिश करता है ड्रैगो के कहने पर तभी लाटियोस के ऊपर आकर एक इलेक्ट्रो बॉल लगता है, जिसको देखकर ड्रैगो पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश स्माइल करता है और एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते लाटियोस हार जाता है, यानी कि पिकाचू ने लगातार ड्रैगो के 2 पोकेमॉन्स हरा दिए थे। ड्रैगो डिसअपॉइंटेड होता है। उसने सोचा था कि लाटियोस एक लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू को कुछ न कुछ टक्कर देने वाला है, पर लाटियोस कुछ भी नहीं कर पाया। पिकाचू ने इस बैटल को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया था। पिकाचू ने 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट किया था। ड्रैगो अपने लाटियोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ड्रैगो की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर पिकाचू डिसएडवांटेज होने के बाद भी गार्चॉम्प को डिफीट कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। इसके बाद ड्रैगो अपने 4th पोकेमॉन की तरह यूज करता है लेजेंडरी पोकेमॉन लाटियोस को। पिकाचू लाटियोस को डैमेज तो दे रहा था, पर लाटियोस बार बार रूस्ट अटैक का यूज करके अपनी एचपी रिकवर कर ले रहा था। पर आगे जाकर ऐश का पिकाचू लाटियोस को पैरालाइज कर देता है और लास्ट में एक इलेक्ट्रो बॉल का यूज करके उसको डिफीट कर देता है। अब आगे अब ड्रैगो के 4 पोकेमॉन्स डिफीट हो गए थे, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ड्रैगो लाटियोस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और वो लाटियोस के परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो लाटियोस को डांटता है और बोलता है कि मैंने तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बिहेवियर ऐश और उसके फ्रेंड्स को पसंद नहीं आता। ऐश बोलता है ड्रैगो तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उन्होंने अपना बेस्ट दिया था बैटल जीतने के लिए, पर एक बैटल में एक पोकेमॉन हारता है और एक जीतता है, तो हारना काफी कॉमन चीज है। इसमें कोई भी पोकेमॉन डांट सुनना डिजर्व नहीं करता। तुम एक ट्रेनर की तरह फेल हो गए हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया।
ड्रैगो बोलता है कि वो तुम्हारी मेंटालिटी हो सकती है, मेरी मेंटालिटी ये है कि मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ, मुझे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मेरे सारे पोकेमॉन्स भी इसी मेंटालिटी के हैं, वो हमेशा जीतना चाहते हैं। ऐश बोलता है तुम्हारी मेंटालिटी ये हो सकती है पर तुम्हारे पोकेमॉन्स तुम्हारे चलते अपने आप को पुश कर रहे हैं जीतने के लिए। जैसे कि तुमने इसी बैटल में नोटिस किया होगा, लाटियोस हार गया था बट फिर भी वो तुम्हारे चलते एक और बार खड़े होने की कोशिश करता है एंड उसके चलते मेरे पिकाचू को एक और एक्स्ट्रा अटैक यानी कि इलेक्ट्रो बॉल का यूज करना पड़ता है उसको डिफीट करने के लिए, जबकि लाटियोस पहले से ही लड़ने के कंडीशन में नहीं था और इसके चलते उसके ऊपर और भी डैमेज पड़ गया। ड्रैगो बोलता है ऐश तुम्हारी बात सही हो सकती है बट मैं अपने मेंटालिटी को चेंज नहीं करने वाला हूँ, इसी मेंटालिटी के चलते मैं इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बना हूँ, मेरे पोकेमॉन्स अपने लास्ट एचपी तक अपने आप को पुश करते हैं और बैटल को जीतना चाहते हैं। ब्रॉक बोलता है कहीं ना कहीं ड्रैगो भी सही है बट अपने पोकेमॉन्स को इतना पुश नहीं करना चाहिए। मिस्टी बोलती है ऐश ड्रैगो ऐसे नहीं समझने वाला है, तुम्हें उसको डिफीट करके ही समझाना पड़ेगा। ऐश बोलता है मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। ड्रैगो अपने 5th पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पिकाचू को डिफीट करके रहोगे, जाओ ड्रैगनाइट। ये एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, यानी कि ड्रैगो ने अभी तक सारे के सारे लेजेंडरी, मिथिकल या फिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन यूज किए थे, अभी तक उसने एक भी नॉर्मल पोकेमॉन यूज नहीं किया था। ऐश बोलता है मानना पड़ेगा ड्रैगो तुम्हारी पोकेमॉन टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, शायद ही मैंने कभी इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम को फेस किया होगा। ड्रैगो बोलता है कि अगर तुमको ये टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है तो लास्ट चैंपियन ट्रेनर की टीम को तुम बिलीव भी नहीं कर पाओगे। ऐश बोलता है क्या उसकी टीम इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? ड्रैगो बोलता है वो तो तुम आगे देख लोगे, फिलहाल के लिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। ड्रैगनाइट यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू थंडर अटैक का यूज करता है। हाइपर बीम और थंडर दोनों आपस में टकरा जाते हैं, दोनों ही अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल होती है जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ड्रैगनाइट यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का। ऐश बोलता है पिकाचू इस अटैक को डॉज कर लो, पर ड्रैगनाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो डायरेक्टली पिकाचू के ऊपर लग जाता है जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ड्रैगनाइट यूज करता है ड्रैको मीटियोर अटैक का और काफी सारे मीटियोर आसमान से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू एक एक मीटियोर के ऊपर जंप करते रहो जिससे तुम बच जाओगे। पिकाचू बिल्कुल ऐसी करता है और वो सरप्राइजिंगली सारे मीटियोर से बच जाता है। ड्रैगो इस स्ट्रेटेजी को देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था, पर अब वो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लो अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है आयरन टेल का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर पिकाचू को डैमेज पड़ता है क्योंकि ड्रैगन क्लॉ ज्यादा पावरफुल था आयरन टेल से। अब ड्रैगो अपने ड्रैगनाइट को आइस पंच अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर इसके काउंटर में पिकाचू यूज करता है वोल्ट टैकल का। आइस पंच और वोल्ट टैकल आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पर वोल्ट टैकल ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते ड्रैगनाइट को डैमेज पड़ता है, बट यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आइस पंच के चलते पिकाचू फ्रीज हो जाता है और अब वो अटैक नहीं कर सकता था। ड्रैगो बोलता है ड्रैगनाइट यही मौका है, ड्रैगन टेल अटैक का यूज करो अपने फुल पावर का यूज करके। ड्रैगनाइट बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो पूरी तरह से पिकाचू को क्रश कर देता है जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि अभी तक के बैटल को देखते हुए ये लग रहा है कि ड्रैगनाइट ड्रैगो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सैना बोलती है कि हाँ ड्रैगो के बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिकाचू अब वीक हो चुका था। ऐश बोलता है मैं इस मैच को अब ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, पिकाचू जायंट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। ड्रैगो बोलता है कि क्या जायंट इलेक्ट्रो बॉल, इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कैसा होने वाला है? ड्रैगो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। वहीं पर दूसरी तरफ पिकाचू अपना जायंट इलेक्ट्रो बॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली पिकाचू अपना जायंट इलेक्ट्रो बॉल लॉन्च कर देता है। ये काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसको देखकर ड्रैगो शॉक रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अब उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए ड्रैगो अपने ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है। जायंट इलेक्ट्रो बॉल और ड्रैगन क्लॉ दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर दोनों ही अटैक में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है। जायंट इलेक्ट्रो बॉल कहीं ज्यादा पावरफुल था ड्रैगन क्लॉ के मुकाबले, जिससे ड्रैगो को पता चल जाता है कि उसने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है। ये इलेक्ट्रो बॉल ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है और क्योंकि वो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था, यह अटैक सुपर इफेक्टिव डैमेज देता है जिससे ड्रैगनाइट को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और इस डैमेज को वो सह नहीं पाता, इसके चलते वो हार जाता है। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था ऐश के पिकाचू के तरफ से। ड्रैगो बोलता है कि मैं मान गया कि तुम्हारा पिकाचू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी लेजेंडरी और मिथिकल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा ड्रैगनाइट इस बैटल को डोमिनेट कर रहा था, बट पिकाचू के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। ड्रैगो अपने ड्रैगनाइट को वापस बुलाता है और बोलता है वेल तुमने अच्छी बैटल करी, मैं जीतना चाहता था बट पिकाचू के सामने मेरा कोई भी पोकेमॉन नहीं टिक पा रहा है। ड्रैगो अपने 6th पोकेबॉल को निकालता है। वो बोलता है कि तुम मेरे लास्ट पोकेमॉन हो और तुमसे मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मैं श्योर हूँ कि तुम पिकाचू को डिफीट करके रहोगे। ब्रॉक सोचता है कि ड्रैगो का लास्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज किया था एंड उसका लास्ट पोकेमॉन उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, तो वो कौन सा पोकेमॉन होने वाला है। ड्रैगो अपने लास्ट पोकेबॉल को ग्राउंड के अंदर फेंकता है और उसमें से निकलता है क्यूरेम।
एक ड्रैगन और आइस टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था जो कि अभी तक ड्रैगो ने यूज किया था। क्यूरेम को देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स डर जाते हैं। ऐश सोचता है कि अब मैं क्यूरेम को कैसे डिफीट करूंगा। ये तो पोकेमोन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारे पिकाचू ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो क्यूरेम को भी डिफीट कर सकता है। ऐश बोलता है थैंक यू ब्रॉक मुझे मोटिवेट करने के लिए, और मेरा पिकाचू क्यूरेम को भी डिफीट करने वाला है। ड्रैगो बोलता है कि अगर बातें हो गई हो तो बैटल को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारे पिकाचू को डिफीट करने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। बैटल स्टार्ट हो जाती है और क्यूरेम स्टार्ट करता है आइस फैंग अटैक के साथ। वहीं पर पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है। यहाँ पर क्यूरेम पिकाचू के टेल को बाइट कर लेता है, जिसके चलते क्यूरेम के ऊपर आयरन टेल का कोई भी असर नहीं पड़ता है। पर वहीं पर दूसरी तरफ आइस फैंग का असर पड़ता है पिकाचू पर। उसको ना ही सिर्फ डैमेज पड़ता है पर साथ में वो फ्रोजन भी हो जाता है, यानी कि अब वो मूव नहीं कर सकता था। अब ऐश मुश्किल में पड़ चुका था। यहाँ पर ड्रैगो के पास अच्छा मौका था पिकाचू को डिफीट करने का। ड्रैगो बोलता है क्यूरेम चलो इस बैल को खत्म करते हैं, ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। क्यूरेम पिकाचू के पास आ जाता है, पर जैसे ही वो पिकाचू के ऊपर ड्रैगन क्लॉ का यूज करने वाला होता है वो आइस ब्रेक हो जाती है और पिकाचू बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही पिकाचू क्यूरेम के ऊपर वोल्ट टैकल अटैक का यूज कर देता है, जिससे क्यूरेम को डैमेज पड़ता है। ड्रैगो बोलता है कि ये कैसे हुआ, पिकाचू उस आइस के बाहर कैसे निकला। ब्रॉक बोलता है कि शायद से पिकाचू ने बर्फ के अंदर वोल्ट टैकल अटैक का यूज किया होगा, जिसके चलते बर्फ ब्रेक हो गई और पिकाचू बाहर आ गया। अभी भी पिकाचू कंट्रोल में नहीं था, जिसके चलते जो वोल्ट टैकल उसने बर्फ के अंदर यूज किया था वो बाहर तक आ जाता है, जिसके चलते क्यूरेम को डैमेज पड़ जाता है। ये ऐश के लिए काफी अच्छा मूव था। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अब थंडर बोल्ट का यूज करो। पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करके क्यूरेम को डैमेज देता है। अब ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। वो क्यूरेम की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। ड्रैगो बोलता है क्यूरेम लगता है हमें अपने पावर को अनलीश करना ही होगा, ग्लेशियर अटैक का यूज करो। इस अटैक का यूज करने के बाद पिकाचू की तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगती है और उसको डैमेज भी पड़ता है, जिसके चलते उसका वोल्ट टैकल स्लो हो जाता है और वो पीछे की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू नहीं, तुम्हें वोल्ट टैकल यूज करना ही होगा, पर इतनी तेज हवा में पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज नहीं कर पाता और पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ड्रैगो की बैटल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जहां पर ड्रैगो अपने 5वें पोकेमोन की तरह यूज करता है ड्रैगनाइट को। पिकाचू और ड्रैगनाइट में टक्कर की बैटल चल रही होती है, पर लास्ट में अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करके पिकाचू ड्रैगनाइट को डिफीट कर देता है। इसके बाद ड्रैगो अपने लास्ट पोकेमोन की तरह भेजता है ड्रैगन और आइस टाइप के लेजेंडरी पोकेमोन क्यूरेम को। पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करता है, बट इसके काउंटर में क्यूरेम यूज करता है ग्लेशियर अटैक का, जिसके चलते काफी तेज हवा चलने लगती है और पिकाचू वॉल पर जाकर टकरा जाता है। अब आगे कोई भी पोकेमोन हार मानने को तैयार नहीं था। पिकाचू और क्यूरेम दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब अटैक यूज करने बोलता है, जो कि क्यूरेम पर लग जाता है और क्यूरेम फंस जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, क्यूरेम ट्रैप हो चुका है और अब इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर ड्रैगो एक स्माइल देता है और बोलता है क्या तुमने मेरे क्यूरेम को इतना वीक समझ रखा है। इसके बाद क्यूरेम इलेक्ट्रो वेब को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रो बॉल को भी वो डॉज कर लेता है। मिस्टी बोलती है कि क्या क्यूरेम ने इलेक्ट्रो वेब अटैक को तोड़ लिया, मुझे नहीं लगता कि किसी और पोकेमोन ने ऐसा किया होगा। पहली बार ऐश की कोई स्ट्रेटेजी फेल हुई है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ क्यूरेम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, ये चीज इससे प्रूफ हो गई। अब ड्रैगो अपने क्यूरेम को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है थंडर का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर हाइपर बीम ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके चलते वो पिकाचू के अटैक को ओवरपावर करते हुए पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। अब पिकाचू जमीन पर गिर गया था। ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो, बट पिकाचू सही से खड़े नहीं हो पा रहा था, वो इतनी बैटल करके वीक हो चुका था। ऐश बोलता है लगता है अपने सीक्रेट वेपन को यूज करने का टाइम आ चुका है, चलो पिकाचू स्टार्ट करते हैं। पिकाचू भी पूरी तरह से रेडी हो जाता है। ड्रैगो को समझ में नहीं आता है कि ऐश किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ऐश बोलता है अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं वर्ल्ड चैंपियन होने के साथ ही साथ अलोला रीजन का चैंपियन भी हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास वहाँ की कोई स्पेशल चीज भी होगी एंड वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ऐश अपनी कैप निकालकर पिकाचू को दे देता है और वो अपनी जीरिंग बाहर निकालता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश पिकाचू का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने जा रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। ऐश अपने जीरिंग का यूज करके पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। पिकाचू रेडी हो जाता है और वो अपने पूरी पावर का यूज करके 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज कर देता है। ड्रैगो इसको देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ये मूव काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और ड्रैगो बोलता है मेरे सामने काफी कम ही लोगों ने अभी तक जी मूव का यूज किया है। ड्रैगो को समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अपने क्यूरेम को ग्लेशियर अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे काफी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है। इस अटैक ने वोल्ट टैकल को तो रोक लिया था, बट इसमें इतनी पावर नहीं थी कि ये 10 मिलियन थंडरबोल्ट को रोक पाए। इससे पिकाचू के 10 मिलियन थंडरबोल्ट को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। वो क्यूरेम के अटैक को ओवरपावर कर लेता है। अब ड्रैगो बोलता है कि क्यूरेम तुम्हें किसी भी तरह से इस अटैक को डॉज करना होगा। क्यूरेम अपनी पूरी कोशिश करता है इस अटैक को डॉज करने की, पर सारे के सारे 10 मिलियन थंडरबोल्ट क्यूरेम के ऊपर डायरेक्टली लग जाते हैं। वो किसी भी बीम को डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते क्यूरेम
क्यूरेम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है, किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और सब लोग ने मान लिया था कि अब क्यूरेम हार चुका है। इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद तो क्यूरेम नहीं बचने वाला है। एकदम तेज हवाएं चल रही होती है। ड्रैगो और ऐश ने भी अपना फोकस लूज कर दिया था। उनको नहीं पता था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। काफी देर तक ये स्मोक वहीं पर रहता है, पर कुछ टाइम बाद ये स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि क्यूरेम और पिकाचू दोनों अभी भी बैटल फील्ड पर खड़े हुए हैं। कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा है, जो कि पूरी तरह से सरप्राइजिंग था। सबने सोच लिया था कि क्यूरेम हार चुका होगा, बट क्यूरेम का डिफेंस कमाल का था। उसने 10 मिलियन थंडरबोल्ट जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक को सह लिया था और वो फुल एचपी पे लग रहा था। ड्रैगो बोलता है, क्या बात है क्यूरेम, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी पूरी तरह से शॉक रह गए थे। इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। वो जल्दी से जल्दी इस बैल को खत्म करना चाहता था। वहीं पर ड्रैगो अपने क्यूरेम को दोबारा से ग्लेशिएट अटैक यूज करने बोलता है, बट क्यूरेम इसका कोई भी आंसर नहीं देता। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था और ग्लेशिएट अटैक का यूज नहीं करता है, जो कि काफी अजीब लगता है। वहीं पर पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करके क्यूरेम के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वोल्ट टैकल क्यूरेम के ऊपर टच होता है, क्यूरेम जमीन पर गिर जाता है और बैटल हार जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ था। क्यूरेम ने ग्लेशिएट अटैक का यूज क्यों नहीं किया। ब्रॉक बोलता है, मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या हुआ है। कुछ पोकेमॉन है जो कि खड़े खड़े हार जाते हैं, वो गिरते नहीं है। उन्हीं में से क्यूरेम था। वो 10 मिलियन थंडरबोल्ट खाने के बाद ही हार गया था, बट फिर भी वो खड़ा था, गिरा नहीं था। इसके बाद जब ड्रैगो उसको ऑर्डर देता है ग्लेशिएट अटैक का यूज करने के लिए, तब क्यूरेम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि क्यूरेम पहले ही हार चुका था, यानी कि इस बैल का विनर ऐश है। ये देखकर पिकाचू ऐश के पास जंप कर लेता है और ऐश और पिकाचू दोनों ही गले लग जाते हैं। दोनों ही अपने जीत से खुश होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ड्रैगो अपने परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड होता है। ये उसकी वन ऑफ द वर्स्ट बैटल थी, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को डिफीट कर पाया था। वो क्यूरेम के पास जाता है। वो अपने क्यूरेम के पास जाता है और बोलता है कि क्यूरेम, तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने तुमको कैच करने के बाद सोचा था कि मैं तो अब कोई भी बैटल नहीं हारने वाला हूँ, बट तुम इतना इजीली एक अनइवॉल्व पोकेमॉन से हार गए। ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर, पोकेबॉल के अंदर आ जाओ और रेस्ट करो। ऐश ड्रैगो के पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है। ऐश बोलता है कि ड्रैगो, तुम्हारी पोकेमॉन टीम वन ऑफ द बेस्ट थी जो कि मैंने आज तक देखी है। ये सारे 6 पोकेमॉन्स किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के पोकेमॉन टीम को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं, बट हाँ, तुम्हें इनको सही तरह से यूज करना चाहिए। तुम्हें इनको फोर्स नहीं करना चाहिए बैटल करने के लिए। तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को अच्छे तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को इजीली डिफीट कर देंगे। तुम्हारी टीम में एक भी नॉर्मल पोकेमॉन नहीं था, सारे के सारे लेजेंडरी या फिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन थे। ऐसी टीम्स हमें काफी कम बार देखने को मिलती है। ड्रैगो बोलता है कि तुमसे बैटल करने के बाद मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं अपने पोकेमॉन्स को बुरी तरह से ट्रीट करता हूँ। इसके बाद से मैं अपने पोकेमॉन्स को अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा। ऐश बोलता है, ड्रैगो बहुत बढ़िया, तुम अभी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। वेल, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स बचे हुए। ड्रैगो बोलता है कि ऐश, अपने लास्ट बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये बैटल काफी टफ होने वाली है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस ट्रेनर को भी डिफीट कर लोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे पिकाचू को डिफीट करने की पावर रखता है सिवाय पोकेमॉन मास्टर के। तुम्हारे पिकाचू की पावर नेक्स्ट लेवल पे है। ऐश बोलता है, थैंक यू, मैंने और पिकाचू ने साथ मिलकर काफी ट्रेनिंग करी हुई है। पिकाचू मेरा सबसे पहला पोकेमॉन था, जिसके चलते इसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है बैटल करने का, और मुझे ज्यादातर बड़ी बैटल पिकाचू ने ही जिताई है। ड्रैगो बोलता है कि वो तो मुझे देखकर पता चल ही गया था। मुझे भी एक पिकाचू जैसा पोकेमॉन चाहिए अपने पोकेमॉन टीम में। ऐश बोलता है, गुड लक उसको कैच करने के लिए। अभी के लिए मैं आगे चलता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स ड्रैगो से हाथ मिलाते हैं और नेक्स्ट गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो गेट के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जमीन पर नहीं होते बल्कि फ्लोट कर रहे होते हैं, जिनको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी डर लगता है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर पिंक कलर की मिस्ट आ जाती है और चेरी ब्लॉसम ट्रीज होते हैं। ये बिल्कुल मैजिकल सा लग रहा था। ऐश बोलता है कि इनको देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन से टाइपिंग की जिम होने वाली है, और सरप्राइजिंगली ऐश के तीनों ही फ्रेंड्स अलग अलग आंसर देते हैं। सईना बोलते हैं कि एक घोस्ट टाइप जिम होने वाला है। मिस्टी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग एक ग्रास टाइप चैंपियन ट्रेनर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम ट्रीज है और मिस्ट भी है। ब्रॉक बोलता है कि मेरा मानना थोड़ा अलग है, मेरे अकॉर्डिंग एक साइकिक टाइप जिम होने वाला है। वैसे ऐश, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ऐश बोलता है, मुझे लग रहा है कि एक ग्रास टाइप जिम होने वाला है, बिल्कुल मिस्टी के तरह, पर मेरे अकॉर्डिंग सईना गलत है। सईना का कहना है कि एक घोस्ट टाइप चैंपियन ट्रेनर होने वाला है, बट हमने पहले ही लाइसेंड्रा से बैटल कर लिया जो कि एक घोस्ट टाइप चैंपियन ट्रेनर है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक टाइपिंग रिपीट नहीं होने वाली है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उनको काफी सारे चम्मच देखने को मिलते हैं जो कि मुड़े हुए थे। ये काफी वियर्ड लग रहा था। ऐश बोलता है कि ये चम्मच यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि एक और हिंट है कि ये चैंपियन ट्रेनर साइकिक टाइप का होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं है तो जब तुम सईना से बैटल करने जा रहे थे तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे ट्रेनर थे जो कि टेलीकिनेसिस का यूज करके स्पून को टेढ़ा कर देते थे।
पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ड्रैगो मैच का फाइनल बैटल चल रहा होता है क्यूरेम और पिकाचू के बीच में, जहां पर लास्ट में पिकाचू अपना सबसे पावरफुल अटैक यानी कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करके क्यूरेम को डिफीट कर देता है। अब ऐश को चौथे चैंपियन ट्रेनर को फेस करना था, जिसके लिए वो अगले गेट की तरफ आगे बढ़ता है। और वहाँ का बैकग्राउंड देख के सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। वहाँ पर चेरी ब्लॉसम ट्रीज थे, स्पून थे और साथ में कुछ फॉग भी था। अब आगे ब्रॉक बोलता है कि आज अगर तुम्हें याद नहीं है तो जब तुम कैंटो रीजन में सबरीना से बैटल करने गए थे तो वहाँ पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स टेलीकिनेसिस का यूज करके स्पून को बेंड कर रहे थे और वो एक साइकिक टाइप जिम थी। वहीं पर कडाब्रा जो कि एक साइकिक टाइप पोकेमॉन का आइकन है, उसके पास भी स्पून्स होते हैं। तो शायद से मेरा गेस सही हो सकता है, ये एक साइकिक टाइप जिम ही है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुम भी सही कह रहे हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे भी फील हो रहा है कि एक साइकिक टाइप चैंपियन ट्रेनर होने वाला है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो बैटल फील्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर बैटल फील्ड इस बार रेक्टेंगल नहीं थी बल्कि राउंड थी और हर जगह पर चेरी ब्लॉसम ट्रीज होते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड चैंपियन ट्रेनर का वेट कर रहे होते हैं कि लास्ट चैंपियन ट्रेनर कौन होने वाला है। तभी वहाँ पर एक गर्ल पोकेमॉन कैरेक्टर आ जाती है और वो बोलती है हेलो ऐश, तुम्हारा स्वागत है लास्ट चैंपियन बैटल में और मैं हूँ एक साइकिक टाइप चैंपियन पोकेमॉन ट्रेनर। मेरा नाम ओलिविया है और मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, क्या तुम अपना इंट्रो दे सकते हो? ऐश बोलता है ओलिविया तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम ऐश केचम है और मैं पैलेट टाउन से बिलोंग करता हूँ। ओलिविया बोलती है कि ऐश तुमसे बैटल करने में मजा आने वाला है, चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऐश बोलता है जरूर और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ओलिविया और ऐश दोनों ही अपने पहले पॉकीबॉल्स को बाहर निकालते हैं। ओलिविया अपने पॉकीबॉल को ग्राउंड में फेंक देती है और वो बोलती है जाओ सेलेबी, और पॉकीबॉल से सेलेबी बाहर आ जाता है। यानी कि ओलिविया ने ग्रास और साइकिल टाइप के मिथिकल पॉकीमॉन से स्टार्ट किया था। वहीं पर ऐश कुछ सोच रहा होता है एंड उसने जो पॉकीबॉल बाहर निकाला था उसको वो वापस से अंदर रख लेता है और उसके जगह पर पिकाचू को भेजता है जो कि उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था। ओलिविया बोलती है पिकाचू, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब एक अनिपल पोकेमॉन को चैंपियन ट्रेनर बैटल में देखा था, ये तो एक काफी ज्यादा रेयर मूवमेंट है, बट हाँ मैं किसी भी पोकेमॉन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। ऐश बोलता है कि पिछले चैंपियन ट्रेनर ने यही गलती कर दी थी। मिस्टी बोलती है कि ब्रॉक मुझे डाउट है कि ऐश ने पोकेबॉल निकाल कर उसको वापस से अंदर क्यों रख लिया था, फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे पिकाचू को सेंड करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है कि ऐश ने कोई स्ट्रैटेजी सोचकर रखी हो, हम ऐश के स्ट्रैटेजी को कभी भी डाउट नहीं कर सकते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेब अटैक यूज करने बोलता है जिसको सेलेबी डॉज नहीं कर पाती और वो इलेक्ट्रोवेब में फंस जाती है। ऐश बोलता है कि इस बार तो हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके रहेंगे। पिकाचू इलेक्ट्रोबॉल का यूज करो। जैसे इलेक्ट्रोबॉल सेलेबी के ऊपर लगने वाला होता है वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके टेलीपोर्ट कर लेती है और इलेक्ट्रोवेब से बाहर आ जाती है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रोबॉल को भी डॉज कर लेती है। ओलिविया बोलती है कि ऐश तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी थी बट ये सब यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, मेरी स्ट्रैटेजी उससे भी ज्यादा अच्छी है और तुम्हें इस बैटल के एंड में ये पता चली जाएगा, तुम डेफिनेटली इस बैटल में नॉकआउट होने वाले हो। तुम पोकेमॉन मास्टर बनने का नहीं बल्कि पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का सपना ही भूल जाओ, तुम ये भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैंने काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को रोका भी है पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने से और तुम भी उन्हीं में से एक होने वाले हो। ऐश ये देखकर शौक रह जाता है कि ओलिविया पूरी तरह से बोल्ड थी, उसने ऐश को ओपन चैलेंज दे दिया था। ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हें अपने बेस्ट देना होगा और हम ओलिविया को डेफिनेटली गलत प्रूफ करने वाले हैं। फाइल कंटिन्यू होती है और अब सेलेबी यूज करती है फ्यूचर साइड अटैक का और इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक का यूज करने बोलता है जो कि डायरेक्टली सेलेबी के ऊपर लगता है। इससे सेलेबी को डैमेज पड़ता है और अब सेलेबी यूज करते हैं लीफ टॉर्नेडो अटैक का जिसको पिकाचू डॉज करने जाता है बट फिर भी उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ओलिविया बोलती है कि सेलेबी साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू को कंट्रोल करो और वॉल पर फेंक दो। सेलेबी बिल्कुल ऐसे करता है और वो साइकिक टाइप अटैक का यूज करके पिकाचू को वॉल पर फेंक देता है जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पिकाचू पहले से ही पिछले बैटल के चलते वीक हो गया था और अब वो और ज्यादा वीक होते जा रहा था। ब्रॉक बोलता है साइकिक टाइप वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप है बीट करने के लिए क्योंकि साइकिक टाइप पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड साथ में उनके पास साइकिक पावर्स होती है जिसके यूज करके वो सामने वाले पोकेमॉन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और अपोनेंट पोकेमॉन कुछ कर भी नहीं पाता। डेफिनेटली ऐश के लिए काफी टफ बैटल होने वाली है। मिस्टी बोलती है डेफिनेटली ऐश को ये बैटल किसी तरह से जीतनी होगी। सहीना बोलती है बट ये भी मत भूलो कि ऐश के पास उसके जर्नी के अब दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बचे हुए हैं, ऐश को उन पर पूरा भरोसा है और मुझे भी। ब्रॉक बोलता है सहीना तुमने बिल्कुल सही कहा बट हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ओलिविया सच में स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसके बाद ओलिविया अपने सेलेबी को एनर्जी बॉल अटैक यूज करने बोलती है। वहीं पर ऐश का पिकाचू यूज करता है इलेक्ट्रोबॉल अटैक का। इलेक्ट्रोबॉल अटैक ज्यादा पावरफुल होता है जिसके चलते वो एनर्जी बॉल को ओवर पावर करते हुए सेलेबी के ऊपर लग जाता है और इससे सेलेबी को डैमेज पड़ता है। अब ओलिविया बोलती है कि सेलेबी लीड सीड अटैक का यूज करो। सेलेबी बिल्कुल ऐसी करती है और वो पिकाचू के ऊपर कुछ सीड्स फेंक देती है। मिस्टी बोलती है कि ये तो ऐश के पिकाचू के लिए अच्छा साइन नहीं है, वो पहले
से ही काफी थका हुआ है और अब उसके ऊपर सेलेबी ने लीड सीड अटैक भी यूज कर लिया है, जिससे अब उसकी कुछ हेल्थ हर टर्न में सेलेबी के पास जाएगी और पिकाचू की हेल्थ कम होती रहेगी। ऐश बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं, वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। ओलिविया बोलती है कि सेलेबी साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू के वोल्ट टैकल को रोक दो। सेलेबी साइकिक अटैक का यूज करती है और वो कुछ हद तक पिकाचू के वोल्ट टैकल के स्पीड को कम कर देती है, पर पिकाचू हार नहीं मानता और वो अपना पूरा जोर लगा देता है, जिससे वोल्ट टैकल लास्ट में सेलेबी के ऊपर लग जाता है और सेलेबी पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाती है। ऐश बोलता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अब थंडर अटैक का यूज करके इस बैल को खत्म कर दो। पिकाचू थंडर अटैक का यूज कर देता है और ये डायरेक्टली सेलेबी के ऊपर जाकर लगता है, जिससे सेलेबी को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और इससे सेलेबी हार भी जाती है, यानी कि ओलिविया का सबसे पहले पोकेमॉन को पिकाचू ने डिफीट कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका पिकाचू काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ओलिविया अपने सेलेबी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है सेलेबी तुमने काफी अच्छी बैटल करी, बट पिकाचू ने उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते वो ये बैटल जीत गया। बट कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी 5 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और वो पिकाचू को देख लेंगे। ओलिविया बोलती है कि ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारा पिकाचू काफी स्ट्रॉन्ग है, उसने लिटरली मेरे साइकिक टाइप पोकेमॉन सेलेबी के साइकिक पावर्स को ओवर पावर कर लिया है, जो कि एक काफी बड़ी फीट है, बट तुम मेरे अगले पोकेमॉन से नहीं बचने वाले हो। जाओ डिओक्सियस। डिओक्सियस बैटलफील्ड में आ जाता है। ऐश बोलता है क्या एक और मिथिकल पोकेमॉन और इस बार साइकिक टाइप का? अगर इनकी टीम से इतनी स्ट्रॉन्ग है तो पोकेमॉन मास्टर की टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मिस्टी बोलते है कि ऐश का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, चैंपियन ट्रेंस के पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है। शायद ही हमने कभी किसी ट्रेन के पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन देखे होंगे। बैटल स्टार्ट हो जाती है, बट उससे पहले ओलिविया एक आइटम को बाहर निकालती है, जिससे वो अपने डिओक्सियस को स्पीड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सैना बोलती है ब्रॉक वो आइटम क्या था? ब्रॉक बोलता है वो एक मीटियोराइट था, जिसका यूज करके ओलिविया ने अपने डिओक्सियस को स्पीड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब डिओक्सियस की स्पीड बढ़ चुकी है, जो कि ऐश को दिक्कत दे सकती है। डिओक्सियस का स्पीड फॉर्म पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड सबसे फास्ट पोकेमॉन है। देखते हैं कि ऐश इसको कैसे काउंटर करता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, पर डिओक्सियस अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और वो फिर साइकिक अटैक का यूज करके पिकाचू को कंट्रोल करता है और पीछे वॉल पर फेंक देता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में डिओक्सियस यूज करता है नॉक ऑफ अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रो बॉल ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते डिओक्सियस को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ओलिविया अपने डिओक्सियस को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलती है, जो कि ऐश के पिकाचू के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब सभी लोग स्मोक हटने का वेट कर रहे थे। जैसे स्मोक हटता है सभी लोग देखकर शॉक रह जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश चौथे चैंपियन ट्रेनर के पास पहुंच जाता है, जो कि होती है ओलिविया। एक साइकिक टाइप की चैंपियन ट्रेनर होती है। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ओलिविया अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह चूज करती है मिथिकल पोकेमॉन सेलेबी को। वहीं पर ऐश अपने पिकाचू को चूज करता है। सेलेबी और पिकाचू में अच्छी बैटल होती है, पर लास्ट में पिकाचू जीत जाता है। इसके बाद ओलिविया अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजती है डिओक्सियस को, जो कि हाइपर बीम का यूज करके पिकाचू के ऊपर एक्सप्लोजन कर देता है। अब आगे तरफ स्मोक हो गया था। सभी लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट क्या है और पिकाचू हारा है या फिर अभी भी लड़ सकता है। फाइनली स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि पिकाचू हारा नहीं है, वो अभी भी लड़ सकता है। पर तभी उसके ऊपर डिओक्सियस साइकिक अटैक का यूज कर देता है और पिकाचू वॉल पर जाकर टकरा जाता है, जिससे पिकाचू हार जाता है। ऐश बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था। उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि पिकाचू हार जाएगा और वो भी इतना जल्दी। वो जमीन पर बैठ जाता है और सैड हो जाता है। पिकाचू ऐश के पास आता है और वो भी डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो ऐश को बैटल नहीं जिता पाया था। ओलिविया बोलते है कि मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाली हूँ, मेरे सेकंड पोकेमॉन ने ही तुम्हारे पिकाचू को डिफीट कर दिया है। अब ये बैटल तो मेरी है। ब्रॉक बोलता है कि सच में अब ऐश इस बैटल में पीछे हो चुका है, पर तभी सरीना और मिस्टी बोलते हैं ऐश हार मत मानो, हमें पता है कि तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन कौन सा है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी पोकेमॉन टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। ब्रॉक बोलता है हाँ ये तो है कि ऐश का लास्ट पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सामने भी एक चैंपियन ट्रेनर है जिसके पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, तो ये डेफिनेटली ऐश के लिए इजी नहीं होगा। ऐश अपने हार को एक्सेप्ट करता है और वो अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है। वो बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, मैंने तुमको इसी मोमेंट के लिए बचा कर रखा था और अब तुम ही मुझे ये बैटल जिताने वाले हो। वो बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर है, मैंने तुमको इसी मोमेंट के लिए बचा कर रखा था और अब तुम ही मुझे ये बैटल जिताने वाले हो। तुमने आज तक मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, जितने भी बार मैंने भरोसा किया तुमने मुझे बैटल जिता कर दी है और मैं आज भी वही होप करता हूँ। जाओ आर्सियस। आर्सियस बैटलफील्ड में आ जाता है। ओलिविया पूरी तरह से शॉक रह जाती है। वो बोलती है क्या एक आर्सियस यानी कि गॉड पोकेमॉन? मैंने तुमसे काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एक्सपेक्ट किया था, बट एक आर्सियस एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमने आखिर इसको कैसे कैच किया? ऐश बोलता है इसके पीछे काफी ज्यादा बड़ी स्टोरी है, बट अब मेरे और आर्सियस के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और असली बैटल अभी स्टार्ट होने वाली है। ओलिविया पूरी तरह से डर गई थी, पर वो बोलते है कि अभी भी तुम नहीं जीतने वाले हो। मुझे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल करना और उनको डिफीट करना काफी ज्यादा पसंद है। मेरे पास रिकॉर्ड है
कि मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स तक को डिफीट कर रखा है। ऐश बोलता है क्या तुम कोई एग्जांपल दे सकते हो। ओलिविया बोलती है कि मैंने यहाँ पर आने वाले काफी सारे ट्रेनर्स के रेक्वाजा या फिर म्यूटू तक को डिफीट किया है। ऐश बोलता है म्यूटू, रेक्वाजा और आर्सियस जैसे पोकेमॉन्स के बीच में काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। ओलिविया बोलती है कि इससे पहले मैंने म्यूटू और रेक्वाजा से भी बैटल नहीं करी थी, पर जब उनसे बैटल करी तो उनको डिफीट कर दिया। तो इस बार भी वही होने वाला है। मैंने इससे पहले कभी भी आर्सियस से बैटल नहीं करी है और अब आर्सियस हारने वाला है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। डिओक्सियस यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, बट आर्सियस अपने पावर्स का यूज करके टाइम को स्लो कर देता है, जिसके चलते डिओक्सियस स्लो हो जाता है। और अब आर्सियस यूज करता है हाइपर बीम अटैक का। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। यह अटैक डायरेक्टली डिओक्सियस के ऊपर लग जाता है और डिओक्सियस जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है आर्सियस रुको मत और अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। आर्सियस बिल्कुल ऐसे करता है और क्योंकि डिओक्सियस जमीन पर होता है वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है आर्सियस टाइम मत वेस्ट करो और यूज करो शैडो बॉल अटैक का। शैडो बॉल एक सुपर इफेक्टिव घोस्ट टाइप का अटैक था डिओक्सियस पर। ओलिविया बोलते हैं कि डिओक्सियस इस अटैक को डॉज कर लो, पर अपने स्पीड फॉर्म में होने के बाद भी डिओक्सियस के ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे डिओक्सियस हार जाता है। आर्सियस ने आते ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसने काफी इजीली एक मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। ओलिविया अपने डिओक्सियस को वापस बुलाती है और बोलते हैं तुमने वही अच्छे से नहीं किया जिसके लिए तुम जाने जाते हो, यानी कि अपने स्पीड का यूज करना। बट कोई बात नहीं, मेरे बाकी पोकेमॉन सबको संभाल लेंगे। ओलिविया अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालती है और बोलती है कि आर्सियस मेरे लिए काफी बड़ा थ्रेट होने वाला है, बट ये पोकेमॉन उसको डिफीट कर सकता है। जाओ सिल्वली। सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि एक साइकिक टाइप चैंपियन ट्रेनर ने एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन का यूज किया है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओलिविया बोलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिस टाइपिंग के हैं उसी पोकेमॉन को यूज करें। ऐसा हो सकता है कि एक फायर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स का यूज करे, ताकि वो वाटर टाइप पोकेमॉन्स को काउंटर कर सके। ये हमारे स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है और इसी तरह से सिल्वली भी मेरे स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, बैटल को स्टार्ट करते हैं। ओलिविया अपने सिल्वली के ऊपर उसकी आर्कियस एबिलिटी का यूज करती है और वो उसको फाइटिंग टाइप मेमोरी दे देती है, जिससे सिल्वली एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन से फाइटिंग टाइप पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइटिंग टाइप आर्सियस के सामने सुपर इफेक्टिव है। ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी ओलिविया की। ओलिविया बोलते हैं सिल्वली मल्टी अटैक के साथ स्टार्ट करो अब, क्योंकि सिल्वली एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बन गया था, इसीलिए मल्टी अटैक की टाइपिंग भी कन्वर्ट हो जाती है फाइटिंग टाइप में। और इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है जजमेंट का, जो कि उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक था। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर जजमेंट कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों ही अटैक्स के बीच में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था, जिसके चलते जजमेंट के मीटियोर सिल्वली के ऊपर गिरने वाले होते हैं। ओलिविया बोलते हैं सिल्वली इन सारे मीटियोर को डॉज कर लो। सिल्वली इनको डॉज करने की कोशिश करता है और कुछ को वो डॉज कर भी लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मीटियोर उसके ऊपर लग जाते हैं, जिससे सिल्वली को डैमेज पड़ता है। अब सिल्वली यूज करता है आइस फैंग अटैक का, वहीं पर इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है आयरन टेल का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर आयरन टेल आइस फैंग को डोमिनेट कर लेता है, जिससे सिल्वली को डैमेज पड़ता है। इसके बाद आर्सियस फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज करता है सिल्वली पर, जो कि सिल्वली पर लग जाता है। मिस्ट्री बोलते हैं कि सिल्वली को यूज करने से पहले ओलिविया ने बताया था कि वो एक स्ट्रेटेजी की तरह इसको यूज कर रही है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो स्ट्रेटेजी काम आ रही है। ऐश बोलता है कि हम इससे बाद में बैटल करेंगे, आर्सियस रोर अटैक का यूज करो। आर्सियस बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे सिल्वली पोकेबॉल के अंदर चले जाता है और उसके बदले ओलिविया का कोई और पोकेमॉन बाहर आ जाता है, जो कि होता है लूगिया, एक साइकिक और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन। यानी कि अब बैटल होने वाली थी आर्सियस और लूगिया के बीच में। ब्रॉक बोलता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ऐश ने अपने आर्सियस को आखिर रोर अटैक क्यों यूज करने बोला है, जबकि वो पूरी तरह से सिल्वली को डोमिनेट कर रहा था और उसको इजीली डिफीट कर सकता था। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश के पास कोई स्ट्रेटेजी होगी, हमें उस पर भरोसा रखना होगा। लूगिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अचानक से कहाँ पर आ गया है। ओलिविया बोलते हैं कि लूगिया तुम बैटल में आ गए हो और तुम्हें बैटल करना होगा आर्सियस से। बैटल स्टार्ट हो जाती है और लूगिया स्टार्ट करता है हरिकेन अटैक के साथ। इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है हाइपर बीम का। हाइपर बीम हरिकेन को ओवर पावर करते हुए लूगिया के ऊपर लग जाती है, जिससे लूगिया को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है आर्सियस बहुत बढ़िया, वापस से रोर अटैक का यूज करो। आर्सियस वापस से रोर अटैक का यूज कर देता है और इससे लूगिया अपने पोकेबॉल के अंदर वापस चले जाता है और उसके जगह पर वापस से सिल्वली बाहर आ जाता है। ऐश बोलता है आर्सियस अपने फुल पावर का यूज करके अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। जैसे सिल्वली बाहर आ जाता है उसके ऊपर अर्थक्वेक अटैक लग जाता है। उसके पास कोई भी चांस नहीं होता है इसके अगेंस्ट कुछ करने का, जिसके चलते सिल्वली हार जाता है। ऐश की स्ट्रेटेजी को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने कुछ ही टाइम में 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है और यही ऐश की स्ट्रेटेजी थी। ओलिविया बोलती है मानना पड़ेगा ऐश, तुम्हारी स्ट्रेटेजी तो काफी ऑसम है, बट अभी तक मैंने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को यूज किया ही नहीं है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। अब ओलिविया अपने चौथे पोकेबॉल को निकालती है और भेजती है लूगिया को, जो कि ऑलरेडी एक बार बैटल फील्ड में आ चुका था और उसने हाइपर बीम का डैमेज भी लिया था। ओलिविया बोलती है लूगिया एरो ब्लास्ट अटैक का यूज करो। ये लूगिया का सिग्नेचर अटैक था, बट आर्सियस इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि लूगिया पर सुपर इफेक्टिव होता है और इससे लूगिया को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है आर्सियस शैडो बॉल अटैक का यूज करो, बट इसको लूगिया डॉज कर लेता है और यूज करता है साइकिक अटैक का।
जिससे लुगिया आर्सेस को कंट्रोल करने लगता है और उसको वॉल पर फेंक देता है, जिससे आर्सेस को डैमेज पड़ता है। ये इस पूरे बैटल में सबसे पहली बार था जब गॉड पोकेमॉन आर्सेस को डैमेज पड़ा हो। ओलिविया बोलती है बहुत बढ़िया लुगिया, हम इस बैटल को जीत सकते हैं, वापस से साइकिक अटैक का यूज करो। लुगिया बिल्कुल ऐसे करता है, बट इस बार आर्सेस पूरी तरह से रेडी होता है। और तभी पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ओलिविया बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर डिओक्सस पिकाचू को डिफीट कर देता है। इसके बाद ऐश के पास उसका लास्ट पोकेमॉन बचता है, जो कि कोई और नहीं था बल्कि आर्सियस था। बैटल में आते ही आर्सियस पूरी तरह से डोमिनेट करके डिओक्सस को डिफीट कर देता है। इसके बाद ओलिविया अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह यूज करती है सिल्वली को, जो कि बिना कोई डैमेज दिए हार जाता है। इसके बाद फोर्थ पोकेमॉन की तरह ओलिविया चूज करती है लुगिया को। अब आगे लुगिया यूज करता है साइकिक अटैक का, जो कि पिछली बार काम आ गया था, बट इस बार आर्सियस रेडी होता है। वो इस अटैक को डॉज करके एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करता है, जिससे वो काफी तेजी से लुगिया के ऊपर अटैक करता है, जिससे लुगिया को डैमेज पड़ता है। इसके बाद लुगिया यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का। इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है आइस बीम अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और हाइड्रो पंप जम जाता है, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ऐश अपने आर्सियस को शैडो बॉल यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में लुगिया यूज करता है वाटर पल्स अटैक का। अगेन दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। अब ऐश अपने आर्सियस को ब्लिज़ार्ड अटैक यूज करने बोलता है, जिससे काफी सारे बर्फ गिरने लगते हैं लुगिया पर। और बिल्कुल सेम इसी तरह से लुगिया भी ब्लिज़ार्ड का यूज करता है और आर्सियस के ऊपर भी बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। अभी तक दोनों पोकेमॉन नेक टू नेक चल रहे हैं, कोई भी पोकेमॉन आगे नहीं है। इसके बाद ओलिविया अपने लुगिया को थंडर अटैक का यूज करने बोलती है। इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, जिसके चलते ना ही सिर्फ वो इस अटैक को डॉज कर लेता है बल्कि लुगिया को डैमेज भी देता है। अब आर्सियस लुगिया के पास आ गया था, जिसके चलते ऐश अपने आर्सियस को शैडो क्लॉ अटैक यूज करने बोल देता है। इस सुपर इफेक्टिव अटैक के चलते लुगिया को और भी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है आर्सियस चलो इस बैल को भी खत्म करते हैं, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि जजमेंट का यूज करो। ऊपर से काफी सारे मीटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं लुगिया पर। ओलिविया बोलती है लुगिया अपने साइकिक पावर का यूज करके इन सारे के सारे मीटियोर को रोक दो। किसी को भी नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी काम आने वाली है, बट एक्चुअली में ये स्ट्रेटेजी काम आ जाती है और लुगिया सारे मीटियोर को रोक देता है। ओलिविया बोलती है लुगिया बहुत बढ़िया, अब इसको आर्सियस की तरफ मोड़ दो। लुगिया बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब सारे मीटियोर आर्सियस की तरफ हो जाते हैं, बट आर्सियस अपने अराउंड एक लेयर बना देता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है सारे मीटियोर से। उसको एक सिंगल डैमेज भी नहीं पड़ता है। अब लुगिया यूज करता है एरो ब्लास्ट अटैक का, जो कि आर्सियस के ऊपर लग जाता है। वहीं पर ऐश अपने आर्सियस को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है। लुगिया इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर आइस बीम अटैक लग जाता है, जिसके चलते ना ही सिर्फ उसको डैमेज पड़ता है बल्कि लुगिया फ्रीज भी हो जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है आर्सियस यही अच्छा मौका है, जजमेंट अटैक का यूज करो। आर्सियस जजमेंट का यूज कर देता है और आसमान से काफी सारे मीटियोर एक एक करके उसके ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि लुगिया फ्रीज होता है, वो इसके काउंटर में कुछ कर भी नहीं पाता है, जिसके चलते सारे मीटियोर उसके ऊपर गिरते हैं और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो फाइनली बर्फ से बाहर आ जाता है, पर जैसे ही वो बाहर आया आर्सियस सुपर इफेक्टिव शैडो बॉल का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली लुगिया पे लगता है और लुगिया हार जाता है। यानी कि ओलिविया के अब 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे। ओलिविया अपने लुगिया को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाती है। वो बोलती है बहुत बढ़िया, तुमने आर्सियस जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को इतनी अच्छी टक्कर दी, मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। ओलिविया बोलते क्यों ऐश, तुम्हारे आर्सियस को मैंने अच्छी टक्कर दी और अभी भी मेरे पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, अब तुम्हारा आर्सियस हारने वाला है। ऐश बोलता है आर्सियस जब तक मेरे तरफ है मुझे डर नहीं लगने वाला, मुझे आर्सियस पर पूरा भरोसा है और वो डेफिनेटली मुझे ये बैटल जिताने वाला है। ओलिविया बोलते है कि ऐश मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, बट बहुत जल्दी ये कॉन्फिडेंस टूटने वाला है। ओलिविया अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालती है और बोलती है कि अब मेरी सारी उम्मीदें तुम पर हैं, तुमने इससे पहले भी मेरे तरफ काफी सारी बैटल पलटी हुई है, जाओ अलकाज़ाम। ये ओलिविया का सबसे पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन था, जो कि एक काफी रेयर चीज हो चुकी थी पिछले 2 बैटल से, क्योंकि कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर सूडो लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन के अलावा कोई और पोकेमॉन यूज नहीं कर रहा था। मिस्टी बोलते हैं कि फाइनली ऐश एक बैटल इजीली जीत सकता है। ब्रॉक बोलता है कि हमें किसी भी पोकेमॉन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने पिछले बैटल में ही देखा था, जहां पर ड्रैगन ने ऐश के पिकाचू को अंडर एस्टिमेट किया था। हो सकता है कि अलकाज़ाम किसी लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी ओलिविया अपने मेगा रिंग को बाहर निकालती है। हो सकता है कि अलकाज़ाम किसी लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी ओलिविया अपने मेगा रिंग को बाहर निकालती है और अलकाज़ाम को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा अलकाज़ाम में। यानी कि अब ये बैटल मेगा अलकाज़ाम और आर्सियस के बीच में होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होते ही अलकाज़ाम यूज करता है आइस पंच अटैक का। इसके काउंटर में आर्सियस यूज करता है आयरन टेल अटैक का। यहाँ पर दोनों अटैक टकरा जाते हैं और आयरन टेल ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते अलकाज़ाम को डैमेज पड़ता है। पर तभी एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। भले यहाँ पर आर्सियस को डैमेज पड़ा था, बट आइस पंच से टकराने के चलते आर्सियस जम गया था और अब वो मूव नहीं कर सकता था। इसके बाद मेगा अलकाज़ाम यूज करता है
डेजलिंग नीम का, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी टाइप अटैक है। इससे आर्सेस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो बर्फ से बाहर आ जाता है। अब मेगा अलकाज़ाम यूज करता है साइकिक अटैक का, बट आर्सेस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने आसपास और इसीलिए आर्सेस को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता और साथ में मेगा अलकाज़ाम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। ऐश बोलता है आर्सेस बहुत बढ़िया, अब वक्त आ चुका है कि हमें अपने सीक्रेट वेपन का यूज कर लेना चाहिए। ये बोलकर ऐश अपने आर्सेस को घोस्ट टाइप प्लेट दे देता है, जिससे वो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन बन जाता है, जिससे वो साइकिक टाइप पोकेमॉन्स को अच्छे से काउंटर कर पाएगा। इससे पहले कि बैटल स्टार्ट हो, ऐश एक और चीज करता है, वो अपने डायनामैक्स बैंड को बाहर निकालता है और आर्सेस को डायनामैक्स कर देता है डायनामैक्स आरसीएस में, यानी कि ऐश का फोर्थ और लास्ट फेनोमेना था जिसको उसने अपने आर्सेस के ऊपर यूज किया था। ऐश बोलता है आर्सेस बहुत बढ़िया, अब मैक्स फैंटेजम का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने बहुत सही टाइम पे डायनामैक्स का यूज किया है और मैक्स फैंटेजम एक घोस्ट टाइप का डायनामैक्स अटैक है जो कि सुपर इफेक्टिव होगा अलकाज़ाम पर। ओलिविया बोलती है कि अलकाज़ाम साइकिक अटैक का यूज करके मैक्स फैंटेजम को काउंटर करने की कोशिश करो। अलकाज़ाम साइकिक अटैक का यूज करता है बट ये मैक्स फैंटेजम के सामने काम नहीं आता और साइकिक अटैक को ओवर पावर करते हुए मैक्स फैंटेजम अलकाज़ाम के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ स्मोक हो जाता है। सभी लोगों ने मान लिया था कि अलकाज़ाम हारने वाला है और वो नहीं बच पाएगा। फाइनली स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि अलकाज़ाम जमीन पर गिरा हुआ है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो अभी भी अपने मेगा फॉर्म में था और बेस फॉर्म में नहीं गया था, यानी कि वो अभी भी हारा नहीं था। कुछ टाइम बाद अलकाज़ाम वापस खड़े हो जाता है, यानी कि उसने घोस्ट टाइप के मैक्स मूव को सह लिया था, जो कि एक बड़ी बात थी। ऐश बोलता है कोई बात नहीं आर्सेस, एक और बार मैक्स फैंटेजम का यूज करो। आर्सेस बिल्कुल ऐसे ही करता है और इस बार ओलिविया रेडी होती है। उसको पता था कि साइकिक अटैक से काउंटर करके कुछ नहीं होने वाला है। अलकाज़ाम को इस अटैक को डॉज करना ही होगा। अलकाज़ाम इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है टेलीपोर्ट करके, पर यह अटैक की साइज इतनी ज्यादा बड़ी थी कि अलकाज़ाम इसको डॉज नहीं कर पाता और फाइनली उसके ऊपर मैक्स फैंटेजम लग जाता है, जिससे अलकाज़ाम फाइनली अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ये बैटल हार जाता है। अलकाज़ाम कुछ भी नहीं कर पाया था और वो आर्सेस के लेवल्स को मैच नहीं कर पाया। ओलंपिया अलकाज़ाम को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है अलकाज़ाम इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, आर्सेस एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है इसलिए तुम डिफीट हो गए, पर मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब मेरा लास्ट पोकेमॉन सब कुछ संभाल लेगा और मैंने उसको इसी टाइम के लिए बचा कर रखा था। ओलिविया अपने लास्ट पोकेबॉल को बाहर निकालती है और उसको किस करती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे आज तक काफी सारी बैटल जिताई हो और तुम मेरे एस पोकेमॉन हो। मैं चाहती हूँ कि तुम एक और बार मुझे बैटल जिताओ और आर्सेस को डिफीट कर दो। वो अपने पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंक देती है, जिसमें से म्यूटू निकलता है और ये कोई नॉर्मल म्यूटू नहीं था बल्कि एक शाइनी म्यूटू था। मिस्टी इसको देखकर शॉक रह जाती है और वो बोलती है कि एक शाइनी म्यूटू, ये तो ऐश के पास भी है। ओलंपिया बोलती है ऐश क्या तुम्हारे पास सच में एक शाइनी म्यूटू है? ऐश बोलता है कि हाँ, और मैंने उसको एक चैंपियन बैटल में यूज भी किया था जहाँ पर उसने अकेले 6 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। ओलिविया बोलते है कि ये कैसे पॉसिबल है, हम दोनों के पास ये शाइनी म्यूटू कैसे हो सकते हैं? ये काफी कंफ्यूजिंग चीज थी और इसके चलते ऐश, उसके फ्रेंड्स और ओलिविया सभी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं।